gentlemen, boys and girls, I welcome you back to my YouTube channel. और फ़िलहाल की जो लोकेशन है वो डिस्क्लोज नहीं हो सकती है, सो आई थिंक सिर्फ रूम देख लो आप। और अब यहाँ का सीन क्या है, दोबारा बैठेंगे हम गाड़ी में और कहाँ जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटफुल लोकेशन है। सो रास्ते में पहुँचते हैं और देते हैं आपको बाकी के अपडेट्स। बट इससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो। ढेर सारा मस्त अमेजिंग बहुत सेक्सी सा कंटेंट आ रहा है और आगे भी आने वाला है। और साथ ही साथ शेयर करो, जो अपने पुरानी वीडियोस देखी है जिनके साथ शेयर नहीं करी, अगर आपको फिर भी पसंद आई है तो शेयर करो। और तहे दिल से भाई शुक्रिया है इतना सारा प्यार देने के लिए। लाइक सीरियसली मज़ा आ रहा है जो रिस्पॉन्स मिल रहा है आज की डेट में, मतलब आई कांट इवन टेल यू। सो थैंक यू सो मच। और फिलहाल तैयार हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है, रूम अभी कर रहे हैं चेकआउट। यहाँ से निकलते हैं, बाकी की बातें करते हैं रोड पे। यो लेडीज, मिनी ने बोला कि नहीं लेडीज, यस गोरखा रेजिमेंट सलाम साहब। एक लेडीज तो खराब हो गई है, दूसरी दूसरी शेरनी 28 साल पुरानी शेरनी बन रही है। मैंने फौजियों का चक्कर लगवाना था इसलिए मैं बीमार पड़ गई। हाउ वाज स्टे? वंडरफुल। और भाई जिन लोगों को नहीं पता, अगर आप लेह लद्दाख आ रहे हो, यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। भाई बिकॉज ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हो जाती नहीं है और इतनी ज्यादा है कि शालिनी इतनी ज्यादा है, सैचुरेशन चेक करती है और दिखाती है 48-50 आ गया। इतनी ज्यादा है कि मेरी 94 है और बाकी सबकी कम है। ओह प्लीज, माइन वाज 93, आई जस्ट गॉट इट चेक। राजस्थान जा रहे हैं। सो बेसिकली जो हमारी कल की लोकेशन थी दैट वाज थॉइस। थॉइस ही प्रोनाउंस करते हैं ना? हाँ थॉइस ही होता है ना? नहीं जहाँ हम रुके हुए थे, तो भाई जहाँ कल रुके हुए थे दैट प्लेस वाज थॉइस। एंड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस मैं जगह और बाकी सारी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज कर सकता। एंड द ओनली थिंग दैट आई कैन शो यू राइट नाउ इज हम लोग राजस्थान के रेगिस्तान में पहुँच गए थे। सामने से ये देखो ज़रा, सोच सकते हो 11,000 फीट पे रेगिस्तान, और जगह फ़िलहाल इतनी गर्म है, कांट इवन टेल यू, क्योंकि हम बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं। तो जो सूरज होता है ना, सूरज की जो किरणें होती है ना, वो बहुत तेज़ होती हैं। और विंटर्स में जब यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं, इसी रेगिस्तान में इतनी बर्फ़बारी होती है कि यहाँ पे चलना छोड़ो, गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको अभी भी नहीं पता, मैं आया था लद्दाख तक बाइक पे, बट उसके बाद आई एम बीइंग असिस्टेड बाय द इंडियन आर्मी। किसी के थ्रू कॉन्टैक्ट्स आ गए थे एंड दिस पर्सन ही रियली हेल्प्ड अस आउट। तो इस वजह से मेरे लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और गाड़ी वाड़ी भी दिखाना। तो जो शॉट्स मैं ले रहा हूँ, सिनेमैटिक शॉट्स, आई होप वो आपको पसंद आ रहे होंगे। और फिलहाल मेरे पीछे जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है दुर्गुक। तो दुर्गुक से हम जाएंगे पैंगोंग लेक। और फिलहाल जो मेरे साइड में ये नदी फ्लो हो रही है, जो रिवर है, ये जा रही है इंडस रिवर, जो कि आपको ऑल थ्रू आउट मिलती है। और काफ़ी इसके फेमस एक स्पॉट्स यहाँ पे सिविलियंस ने बनाए हैं, जहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो। और फिलहाल ये जो जितना सारा पानी है, ये सारा का सारा रेतीला है। हाइट इतनी है तो भाई जितने आप व्लॉग्स देखोगे ना, तो बोलते मेरी ना सांस फूल रही है। और भाई मैं जितना मर्जी बोल दूँ, बट एक बार अगर आप आ सकते हो तो भाई लद्दाख ज़रूर आओ। और यहाँ का भाई नेचर देखो, यहाँ की ब्यूटी देखो, मज़ा आ जाता है। मतलब भाई
मैं बोलता रहूँ, मैं बोलते हुए नहीं थकूँगा, इतनी ज़्यादा सुंदर ये जगह है। तो भाई अल्टीमेट है, अल्टीमेट। और ये काफ़ी सारे बाइकर्स ऐसे चलते रहते हैं, हम भी उनमें से एक होते। बट क्या बोलूँ, मतलब जो हमारा ट्रीटमेंट है ना, दैट इज़ सुपर रॉयल है। तो ये देखो कुछ ऐसी सी दिखती है जगह। तो भाई मुझे तो भाई लद्दाख से प्यार हो गया है, अब पता नहीं कब आया जाएगा। बट एक चीज़ है, जब भी आया जाएगा अपनी नई बाइक पे आया जाएगा। अगर तो देखो आपको बाइक का इतना क्रेज़ नहीं है तो सबसे ईजीएस्ट, और आई थिंक इतनी बाइक चलाने के बाद अब मैं भी ये बोलूँगा कि सबसे अच्छा तरीका है दिल्ली से या कहीं और से लेह तक फ़्लाइट लो और वहाँ से बाइक लो या कैब करो और फिर घूमो। आप डेफिनेटली इंजॉय करोगे। सो गाइस, ऑन अ वे टू पैंगोंग, और गाड़ी से फिर निकल के मुझे मौका मिला शूट करने का। बट आई थिंक दिस विल टेक सम टाइम बिकॉज अभी हम पूरी तरह फंस चुके हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी रोड्स वगैरह बनाती है एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन इन द हिल्स। सो ये देखो यहाँ पे बेसिकली एक्सपेंशन चल रहा है, तो इन्होंने यहाँ से सारा कट करके अभी पहले सारा ही नीचे करेंगे, वो साफ़ करेगा एक ट्रॉलर, जो क्रेन होगी वो साफ़ करेगी, उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस कर पाएंगे। सो गाइस, फाइनली रीच्ड पैंगोंग लेक, और ये बहुत ही फेमस लोकेशन है जो जानी जाती है 3 Idiots मूवी की वजह से। तो अब मेरे पीछे देखो, ये देखो सारे के सारे जितने माउंटेन्स हैं सारे देर ऑल कवर्ड विद स्नो, सारे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। और जिसको लगता है कि भाई आप अकेले हो लोकेशन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ढेर सारे देखो मेरे पीछे कितनी सारी टैक्सीज़ हैं। लोकेशन में एक बार आपको फिर भी दिखा देता हूँ आगे से। फाइनली एट पैंगोंग लेक, और ये वही पैंगोंग लेक है जहाँ पे 3 Idiots की शूटिंग हुई थी। और अगर ये लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, उनको लगता है कि अगर वो जाएंगे ये पैंगोंग लेक में आएंगे तो उनको बहुत ही आइसोलेटेड सी लोकेशन मिलेगी और बहुत रोमांटिक फ़ोटोज़ वो ले सकते हैं या खुद अपनी वीडियोस ले सकते हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनता है, और इतनी ज़्यादा जनता है कांट इवन टेल यू। सो यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ अ गुड स्पॉट फ़ोटोज़ खींचने के लिए, वीडियोस लेने के लिए। और मैं आपको एक बार फिर से वो ट्रेल दिखा देता हूँ जहाँ से भाई मूवी का दी एंड हुआ था। और दिस इज़ ऑल पैंगोंग लेक। और भाई ये वाला ट्रेल था जहाँ से मूवी का एंड हुआ था, और यहाँ से भाग के वो उस साइड गए थे। एंड ऑल्सो जस्ट फॉर दी इंफॉर्मेशन से, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि जो पैंगोंग लेक का जो डायामीटर है वो 5 किलोमीटर का है, और वो पूरा का पूरा डायामीटर जो है वो इंडियन आर्मी के पास है, दैट इज़ कवर्ड इन इंडिया। और इस लेक की जो गहराई है वो है 250 फीट। तो ये 250 फीट गहरा है, और ये एक ऐसा लेक है अपने इंडिया में जहाँ पे कोई फिशेस नहीं है। क्योंकि भाई ये है सॉल्टी वाटर, नमकीला पानी जिसे कहते हैं, ये नमकीला पानी है, इस वजह से यहाँ पे कोई फिशेस नहीं है। सो बेवकूफ़ी हम भी करने वाले थे। सो द आर्मी पर्सनल हु इज़ असिस्टिंग अस, उन्होंने हमें बताया कि यार अगर आप यहाँ पे डुबकी लगाओगे इट विल बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें अल्कलाइन है और पता नहीं क्या है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। सो ये रिस्क मत लेना। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने जैकेट क्यों पहनी है। जैकेट पहनने का भाई एक और रीज़न है, वीडियोस बहुत अच्छी आएंगी। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मेरे को थोड़ी ठंड लग रही है, क्योंकि मेरे आसपास के जितने भी सारे पहाड़ हैं वो सारे हैं बर्फ़ से ढके हुए हैं। सो मुझे लगा यार प्रिकॉशंस ले लें, और एक ऐसा
लेक है जो कि है 14,500 फीट पे। तो भाई और ग्रीनरी आसपास बिल्कुल नहीं है, तो बोलते हुए भी जो सांस है वो फूल रही है। और ये सांस की दिक्कत आई थिंक ये ले से ही चलती आ रही है, बट यहाँ आके थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। बट गुड न्यूज़ इज़, मैंने बोला था कि भाई अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है एंड इफ़ यू कैन डू प्रीटी वेल, तो भाई कोई ज़रूरत नहीं होती मेडिसिन लेने की। फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ विद माई मॉम एन्जॉइंग पैंगोंग लेक एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर सीन एंड द राइड हैज़ बीन एब्सोल्युटली चैलेंजिंग। अभी मेरे को यहाँ से कश्मीर जाना है, सो आई थिंक दैट विल बी, मतलब वो उतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा। क्योंकि जितने लोगों से बात हुई है वो कहते हैं, हाँ सांस चढ़ गई थी, वो कहते हैं जो ले से कश्मीर तक का रास्ता है थोड़े से पैचेस हैं जो बंदे आएंगे, बाकी के सारे दे ऑल प्रीटी वेल। और आप देखो सनसेट जस्ट हो गया है, लाइट में फ़र्क पता चल रहा होगा। और इमीडिएटली देखो, ये देखो जो लाइट है मतलब एकदम इतनी शाइनी से इतनी डल हो गई है एंड यू कैन सी द लेक चेंजिंग इट्स कलर्स। भाई जो लेक है अपने कलर्स चेंज कर रहा है एंड आई थिंक वो वाला लास्ट पोर्शन है जहाँ पे लाइट आ रही है और यहाँ पे सारी लाइट ढक गई है। क्यों? क्योंकि भाई ये बीच में पहाड़ आ गया है। हाँ जी, हाउ इज़ इट फॉर यू? No words. हाँ, No words. no words. Like how's your experience going? Too good. Too good. Like, you're enjoying yourself? One of the best place I have ever visited. Very in my nice. life. इसके बाद सीधा And all स्विट्जरलैंड thanks है। to अरे नहीं नहीं। And I think this is one of the super duper beautiful places that I've ever visited. भाई एक बार लद्दाख नहीं आए हो तो लद्दाख कुछ आओ, नहीं देखा। और अगर लद्दाख नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। सामने देखो पहाड़ जितने भी हैं भाई, they're all covered with snow. सनसेट यहाँ पे हो गया है। यहाँ बाकी की जनता है जो रील्स ले रही है और फोटोज़ खिंचवा रही है। एंड here we are finally. और ऑल्सो एक जो चीज़ मैं बतानी भूल गया था, जो पैंगोंग लेक का जो 3/4 हिस्सा है दैट इज़ विद इंडिया और जो बाकी का है दैट इज़ विद चाइना। सो भाई मेरे को तो ऐसा लगता है मैं अपने व्लॉग्स के लिए कम आया हूँ, अपनी मम्मी की फ़ोटोज़ खींचने के लिए ज़्यादा हूँ, बट नेवरदलेस आई थिंक शी शुड हैव फन। और ये देखो सामने जो लेक है जस्ट उसके सामने ना, भैया को भी देख रहे थे। जस्ट उसके सामने ये काफ़ी मतलब ये सेम नंबर के स्कूटर्स लिखे हैं बेसिकली, जिस पे करीना कपूर बैठती है। और ये बेसिकली वो गगियाँ हैं जिन पे अपना वो स्टेप करते हैं। और भाई ये IIT वाले ड्रम्स जिस पे पानी भर के दे जस्ट कम आउट। और ऐसे टूरिस्ट हैं, दे गेट देम सेल्फ क्लिक्ड। और अगर आप इस पे बैठते हो इस सीट पे तो पर पर्सन कॉस्ट इज़ 50। अगर आप स्कूटर पे बैठते हो पर पर्सन कॉस्ट इज़ 50। तो दोनों पे बैठना चाहते हो चॉइस इज़ योर्स, सिंगल पे बैठना चाहते हो चॉइस इज़ योर्स। सो ये देखो एंड मोस्टली आपको सबके एक ही बोर्ड दिखेंगे। सो भाई ये है, तो ये बेसिकली ये सारे तीनों बैठे थे और IIT में ये ऐसे बैठे थे और ये इसका पीला स्कूटर था। और ये भाई जनता है अपने भारत की जो अभी इंजॉय कर रही है पैंगोंग लेक पे। Please don't get too close to me. भाई ये वो स्कूटर है जो पिया छांचड़ ने 3 इडियट्स में चलाया था और आज मनन कालरा चला रहा है। रणछोड़ रास्ते भी हम मिलेंगे बहुत जल्दी। मम्मी पीछे हंस रही है, शी नोज व्हाई। दूर हट जाओ यार। तो भाई मेट कपल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, वैसे 2 ही मजाक कर रहा हूँ, अभी मैंने इनको अपना स्टिकर दिया सब्सक्राइब करने के लिए, बट दे आर फ्रॉम नागपुर। और ये लोग आए थे बेसिकली ग्रुप से, इनका एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं। और ग्रुप्स में भी वैसे जैसे मैं मतलब नाम नहीं लूँगा कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज कराती हैं, बट फिर भी जो एक बार के 30-35 हज़ार रुपये ले लेते हैं। और साथ ही साथ वो बाइक पे नहीं लेकर आते, वो आपको ये जो आपकी RTV होती है या मिनी ट्रक्स मिनी बस जैसे कहते हैं उस पर लेकर आते हैं। सो मैंने आपका नाम नहीं पूछा। डॉक्टर सुमित। अरे वेरी नाइस टू मीट यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर जूही। वेरी नाइस। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? was awesome. हाँ। Except that Sarchu part. हाँ। We started from Manali हाँ। by car only. Second stop we have taken on Jispa. Okay. Jispa was okay. It was a nice place. Thereafter we third night we spent in Sarchu. Okay. Sarchu was very bad. आपको और अच्छे से देख सकते हो, मेरे GoPro की ना बैटरी बंद हो गई है। So I have 2 cameras। हाँ जी। So we stayed on at
Okay. And the Serchu was a very pathetic experience for us because very low oxygen level. आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. हाँ. सर्च में हमको ऑक्सीजन लेवल बहुत कम मिली हाँ. और बहुत रात भर सो नहीं पाए. और जो आपको बेसिकली जो घर मिले थे सर्चों में, एक टीन के होते हैं, एक मड के होते हैं, आपको कौन सा मिला था? नहीं, हमको टेंट्स में. अच्छा, आपको क्या टेंट्स वो आई थिंक वो सर्चू से पहले जस्ट एक वो बैरियर पहले है ना? वही पे. हाँ बिल्कुल. बस उसी के सामने. हाँ, तो वहाँ वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था. नहीं, टेंट्स वेयर ओके. हाँ. उसका But oxygen problem level था. आपका drop हो गया था. Oxygen level drop हुआ था. सर्चू इज अ गुड एग्जांपल, लाइक कि शक्ल पे मत जाओ. कि बहुत सुंदर जगह है Landscapes are हाँ. बट beautiful. स्कैरी. हाँ, लैंडस्केप बहुत सुंदर है बट वहाँ बहुत पे. स्कैरी है. लेकिन आप अगर वहाँ नाइट स्टे कर रहे हो हाँ. तो बी कॉशियस. नॉट रिकमेंडेड. नॉट रिकमेंडेड. नॉट रिकमेंडेबल फॉर नाइट स्टे. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब आप आए हो, मतलब इतना लंबा? हाँ. सो हाई ऑल्टीट्यूड पे पहली बार आए हैं. नो, ही वेंट मैं फॉर ट्रेकिंग. सिक्किम गया हूँ. सिक्किम केदारकंठा गया हूँ. अच्छा, केदारकंठा गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लेकिन वो तो बहुत पहले. बट केदारकांठा आपका कौन से महीने का था? 2019 में विंटर में. अच्छा, मैं भी आई थिंक वही जैन फेब के उसी में गया था. मैं गया था. जितने नागपुर वाले हैं सो भाई प्यार देना, और डॉक्टर साहब के पास जाना. खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है, बट जस्ट इन केस कुछ भी निकलता है तो दोनों हैं. सो अब है किस चीज़ के डॉक्टर हो आप? मैं उनको सर्जन. ओके, वेरी नाइस. एंड यू? आई एम डेंटिस्ट. मैं आपके पास फिर अलग से अपॉइंटमेंट आऊँगा. है ना, तो शादी वाली उम्र आ रही है, सो माँ ज़्यादा परेशान. चलो गाइस, थैंक यू सो मच. नाइस मीटिंग यू. सो गाइस, 3 इडियट्स वाले लोकेशन में जाने के बाद हम लोग इडियट बन गए थे. बहुत ज़्यादा थकान हो गई, बहुत ज़्यादा. और मैं फ़िलहाल घंटा भर सो गया हूँ. अभी डिनर आना बाकी है. चाय वाय मंगवाई है एंड मम्मा रेस्ट कर रही हैं. तो रेस्ट क्या करके मम्मी भी चाय पी रही है और पंजीरी खा रही हैं. तो कैसा लगा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वंडरफुल. तो वही भी चाय पी जा रही है और इसके बाद करते हैं डिनर और फिर देखते हैं क्या सीन बनता है. तब तक के लिए आई होप यू गाइज लाइक दिस स्मॉल वीडियो. इफ यू डिड, लाइक करना मत भूलना. ये बहुत मेहनत लग रही है, खून पसीना भी एक हो रहा और साथ में मम्मी का भी. मम्मी तो एंजॉय कर रही है. तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन. कमेंट करो और ये बताओ कि सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा है आपको, और सब्सक्राइब करो अगर अभी भी नहीं किया है तो. और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ताकि भाई आपका भाई भी थोड़ा सा ऊपर पहुंच सके, फिर और ऊपर पहुंच सके. साथ लेते हैं अलविदा. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड डू व्हाट यू लव. टेक केयर.